वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही गाइस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं एंड स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज का स्टोरी का जो टाइटल है वो गिल्ली लर्न हिज लेसन, अर्थात गिल्ली यहाँ किसी का नाम है। लर्न का अर्थ होता है सीखना, जो यहाँ पास्ट है अर्थात सीखा। हिज पॉजेसिव है। लेसन का अर्थ यहाँ सबक से है। तो गिल्ली ने सीखा अपना सबक, या इसे एक तरीके से और हम बोल सकते हैं कि गिल्ली ने सीखा सबक। गिल्ली लर्न हिज लेसन। तो आइए गाइस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि गिल्ली ने अपना सबक क्यों सीखा और वो किस प्रकार से अपना सबक सीखता है। तो आइए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। गिल्ली वॉज अ वेरी लेजी गूस। अब देखिए गैस, हमें यहाँ ये पता चल जा रहा है कि गिल्ली कौन था। तो जो गिल्ली है वो एक बहुत ही लेजी गूस अर्थात हंस था। गैस यहाँ पास्ट वॉज लगा है इसलिए हम समझेंगे कि यह पास्ट है। साथ ही गिल्ली यहाँ सिंगुलर है इसलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। गिल्ली कैसा था? तो गिल्ली एक बहुत ही आलसी गूस था, यानी कि हंस था। चलिए आगे देखते हैं। ही हैड द हैबिट ऑफ कीपिंग हिज शू लेस अनटाइड। अब देखिए गाइस, जो यहाँ ही है वो गिल्ली के लिए उपयोग किया गया है एंड जो गिल्ली है उसे आदत थी, यानी कि ही हैड द हैबिट, गिल्ली को आदत थी ऑफ कीपिंग अर्थात रखना। हिज यहाँ पॉजिटिव है तो ही शू लेसेस अनटाइड, यानी कि गिल्ली को अपने जूते के फीते को खुला रखना आदत था। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉक अबाउट विदाउट हिज लेसेस टाइड। अब देखिए गाइस, यहाँ भी जो ही है वो गिल्ली के लिए यूज किया गया है एंड जो गिल्ली है वो घूमता रहा विदाउट के बिना हिज लेसेस टाइड, यानी कि जो गिल्ली है वो घूमता था या घूमता रहा, अपने जो जूते के फीते हैं उनको बिना बांधे वो घूमता रहा, टहलता रहा, या जहाँ कहीं भी जाता था वो अपने जूते के फीते को खुला रखकर ही जाया करता था, वो बांधता नहीं था। अब चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, गिल्ली वेंट फॉर अ वॉक। अब देखिए गाइस, जो गिल्ली है वो एक दिन वॉक का अर्थ होता है टहलना, तो वो टहलने के लिए बाहर जाता है या टहलने के लिए कहीं जाता है। वेंट गाइस, जो वेंट है वो गो का पास्ट है, गो वेंट गोन, तो यहाँ गो का पास्ट लगा हुआ है वेंट। तो गिल्ली एक दिन टहलने के लिए जाता है या टहलने के लिए गया। चलिए आगे देखते हैं। He put on his smart new cap and shoe and set off। अब देखिए गाइस, जो गिल्ली है यहाँ गिल्ली के लिए ही प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है एंड ही से हमें पता चलता है कि गिल्ली जो है वो मेल है। अगर यहाँ सी रहता तो हमें यह पता चल जाता कि गिल्ली फीमेल है, लेकिन ही लगा हुआ है तो हमें यह पता चल रहा है कि गिल्ली मेल है। तो चलिए आगे देखते हैं। गिल्ली पुट का अर्थ होता है पहनना, ऑन हिज अपना स्मार्ट न्यू कैप, अपना जो उसके पास एक स्मार्ट न्यू टोपी होता है उसको पहनता है, एंड शूज यानी कि वो अपने जूतों को पहनता है, एंड सेट ऑफ का अर्थ होता है निकल जाना, यानी कि ये सारे चीज़ें यानी कि कैप और वो जूते को पहनकर वो निकल जाता है, कहाँ घूमने के लिए या कहीं भी वो निकल जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। एज यूजुअल का अर्थ होता है जैसे कि वो हमेशा करता था वैसे ही वो उस दिन भी किया, अर्थात हमेशा की तरह। एज यूजुअल हिज शूलेसेस
वर अनटाइड, यानी कि हमेशा की तरह उसके जो जूते के जो फीते थे वो खुले थे। ये होगा इसका हिंदी मीनिंग। देखिए गाइस, यहाँ वर का उपयोग इन प्लूरल शू लेसेस के लिए किया गया है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पास्ट का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का उपयोग किया गया है। एंड अनटाइड का अर्थ होता है खुला रखना या बांधना नहीं, तो वो बांधा नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। एट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर, एट का स्थान के लिए यूज करते हैं, तो एट कहाँ पर, एवरी, एवरी का अर्थ होता है सभी, स्ट्रीट का अर्थ होता है गली, कॉर्नर का अर्थ होता है नुक्कड़ या मोड़। तो प्रत्येक गली का जो नुक्कड़ था या मोड़ था वहाँ समवन यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा वुड कॉल, उसे याद दिलाया गया या उससे कहा गया, और टू हिम टू टाई हिज शू, टाई का अर्थ होता है बांधना। तो गली के प्रत्येक नुक्कड़ के पास उसे किसी न किसी के द्वारा उसे कहा गया या उसे याद दिलाया गया, तो क्या उसे अपने जो शू के लेस थे उसे गांठ बांधने के लिए या उसे बांध लेने के लिए उसे याद दिलाया गया। चलिए गैस आगे देखते हैं। यहाँ गैस हिज जो है वो गिल्ली के लिए आया है, एंड जैसे हम बोलते हैं हिज कार, हिज शू लेसेस, तो उसी प्रकार हिज यहाँ पॉजेसिव है। हिज का अर्थ होता है, पॉजेसिव का अर्थ होता है अपनत्व को दिखाता है, जैसे कि वह उसका कार है या हिज शू लेसेस, तो उसी प्रकार यहाँ हिज का उपयोग किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बट, लेकिन, गिल्ली pretended as though he did not hear them। अब देखिए गाइस, जो गिल्ली है वो बट, लेकिन, गिल्ली प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखाना या दिखावा करना। तो गाइस जो गिल्ली है वो दिखावा करता है, यहाँ पास्ट लगा है, तो उन्होंने, गिल्ली ने ऐसा दिखाया एज दो, जैसा कि, एज दो का अर्थ होता है जैसा कि, ही डिड नॉट हेयर देम, उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उनके बातों को वो सुना ही नहीं, अर्थात वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया या वो ऐसा अपने भाव में दिखाया कि उनके बातों को वो सुना ही नहीं। गैस यहाँ देम का उपयोग उन सभी नुक्कड़, जो गली के नुक्कड़ के कॉर्नर या वहाँ जो खड़े थे, जो गिल्ली को कहते थे कि अपना शूलेस बांध लो, उनके लिए यहाँ देम का प्रयोग किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। वाइल, गैस वाइल का अर्थ होता है के दौरान, तो वाइल वॉकिंग डाउन द हिल, अर्थात हिल से नीचे उतरने के दौरान। हिल का अर्थ होता है पहाड़ी, पर्वत, तो पहाड़ी से नीचे उतरने के दौरान। गिल्ली ट्रिपेड ऑन हिज शूलेसेस एंड फेल इनटू द डर्टी पॉन्ड एट द फुट ऑफ द हिल। अब देखिए गाइस, जब गिल्ली हिल से नीचे उतर रहा था या गिल्ली के हिल से नीचे उतरने के दौरान जो गिल्ली है वो ट्रिपेड यानी कि वो फंस जाता है ऑन ही शूलेसेस, जो उनके जूते के जो फीते थे वो खुले हुए थे, तो उनमें जो गिल्ली है वो फंस जाता है। एंड, और फेल, फेल का अर्थ होता है जैसे ऊपर से किसी चीज़ को गिरा देना या गिर जाना, तो फेल इनटू द डर्टी पॉन्ड, वो जो गिल्ली था वो गिर जाता है कहाँ, डर्टी पॉन्ड, अर्थात एक गंदे पानी का जो तालाब था उसमें गिर जाता है। एट कहाँ से गिरता है, तो द फुट ऑफ द हिल, अर्थात जो उस हिल की जो तलहटी था उसमें एक गंदे पानी का जो तालाब था उससे सीधा वो तालाब में जाकर गिर जाता है। और वो तालाब कहाँ थी, वो उस हिल के तलहटी में, जो पहाड़ी के तलहटी थी वहाँ एक गंदे पानी का तालाब था, वहाँ जाकर वो सीधा गिरता है। कौन, गिल्ली। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड यहाँ इस लाइन में कुछ वैसा समझने वाली बात नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। हिज कैप, हिज कैप, यहाँ गाइस देखिए यहाँ भी पॉजेसिव का उपयोग किया गया है। हिज कैप, उसका टोपी, फ्लू ऑफ एंड वेंट इन द मडी वाटर। अब देखिए गाइस, ये फ्लाई का पास्ट लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है उड़ना,
हिज कैप फ्लू ऑफ, यानी कि फ्लू ऑफ का अर्थ हो जाएगा कि उसका टोपी जो था वो उड़ गया, या जब वो गिरा तो उड़कर मडी वाटर अर्थात गंदे पानी मटमैले पानी में जाकर उसकी टोपी यानी कि उसके पानी यानी कि मटमैले वाटर में चला जाता है। ये गिल्ली का जो टोपी है वो। अब चलिए आगे देखते हैं। पिकिंग अप हिज रूइन कैप। गैस रूइन का अर्थ होता है बर्बाद होना, लेकिन जो यहाँ रूइन का जो सेंस दे रहा है वो है कि खराब हो जाना। तो पिकिंग अप उठाते हुए अपने जो खराब कैप था जो मडी वाटर में गिर गया था उस कैप को उठाते हुए गिल्ली कैम बैक होम, जो गिल्ली है वो घर वापस आता है। क्राइंग टू हिज मम, हिज मदर, जो गिल्ली है वो घर आता है रोते हुए और अपने माँ के पास सीधा वो जाता है रोते हुए। देखिए गाइस हिज मदर यहाँ भी पॉजेसिव लगा है एंड उसकी माता, तो यहाँ पॉजेसिव यानी अपनत्व को यहाँ भी दिखा रहा है। एंड केम ये पास्ट है, कम का पास्ट लगा है, वो घर आया, कम बैक वापस रोते हुए अपनी माँ के पास। चलिए आगे देखते हैं। ही गोट अ गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर। अब देखिए गैस जो गिल्ली है वो रोते हुए जब घर आता है तो ही गोट यानी गेट का ये पास्ट है, तो ही कौन गिल्ली को मिलता है, प्राप्त होता है, यानी कि उसे अच्छी खासी अ गुड स्कोल्डिंग यानी कि उसे अच्छी खासी डांट पड़ती है। किससे? फ्रॉम हिज मदर, यानी कि जो गिल्ली है वो जब घर आता है रोते हुए अपनी माँ के पास तो उसे माँ से भी उसे क्या मिलता है, उसे अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। गुड स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर यानी कि माँ भी उसे अच्छी यानी कि खरी खोटी उसे सुना देती है। अब चलिए आगे देखते हैं। गिल्ली लर्न हिज लेसन एंड प्रोमिस्ड हिज मदर टू टाई हिज शू लेस ऑलवेज। अब देखिए गाइस जब ये सारी घटनाएं हो जाती है तब उसके बाद जो गिल्ली है वो सीख जाता है। गिल्ली लर्न यानी गिल्ली जो है वो सीख जाता है हिज लेसन यानी कि उसके बाद इन घटनाओं के बाद जो गिल्ली है वो अपना सबक है वो सीख जाता है। एंड प्रोमिस और वो वादा करता है हिज मदर अपनी माता से टू टाई, टाई का अर्थ होता है गांठ बांधना या बांधना, टू टाई बांधने के लिए हिज अपना शू लेसेस यानी अपने जो जूते के जो फीते होते हैं उसे बांधने का, हमेशा बांधने का वो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि जब भी वो कहीं जाएगा तो वो अपने जूते के जो फीते हैं उसे ऑलवेज बांध कर ही जाएगा, वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ जो गिल्ली है वो पॉन्ड में गिरा हुआ है एंड वो गिरकर अपना सबक भी सीख लेता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल अवश्य ही ऑन कर लें जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ओके गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।